हर चुनाव में बीजेपी की जीत। विपक्ष के बाद ये सवाल उठता रहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब शेरो शायरी में दिया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की अचंभे वाली जीत के बाद ईवीएम वोटर लिस्ट का मुद्दा फिर गरमाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो आ गया बहुत बड़ा आदेश। ईवीएम पर संदेह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई याचिकाएं लगी, कई सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए, लेकिन कभी भी ऐसा आदेश नहीं आया जिससे ईवीएम पर उठ रहे सवालों की जांच की नौबत आई हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांग आर दत्ता की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को आदेश हुआ है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए ईवीएम से उनका एक भी डेटा डिलीट नहीं होगा, कोई भी डेटा रीलोड भी नहीं होगा। 15 दिन में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब देना होगा। चुनाव आयोग को बताना है कि चुनाव बाद ईवीएम के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी होता है। मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर जलाने की प्रक्रिया के बारे में बताना होगा। 3 मार्च को फिर सुनवाई होगी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसी जांच का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि जिस तरह से आप चाहते हैं हम उसे पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। शायद इंजीनियर ये बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर नहीं। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई। याचिका में मांग की गई कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है। एडीआर के पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील रखी कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ईवीएम के सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर की जांच करे ताकि ये पता चल सके कि सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है या फिर नहीं। चीफ जस्टिस खन्ना ने पूछा, वोटों की गिनती होने के बाद क्या पेपर ट्रेल मौजूद रहेंगे या हटा दिए जाएंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग भी ईवीएम और पेपर ट्रेल बचाकर रखना चाहिए। ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चला रहे लोगों के लिए ये एक बड़ी जीत है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का पुराना सिस्टम बहाल करने से मना किया था। वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती की मांग खारिज की थी। ईवीएम में गड़बड़ी की बात को भी निराधार बताया था। कोर्ट ने ईवीएम को सेफ बताते हुए कहा था कि इससे बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग बंद हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनाया कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, जब जीते तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने नतीजे के 1 हफ्ते के भीतर ईवीएम के बर्न्ड मेमोरी की जांच की इजाजत दी थी। दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। हालांकि इसका खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। सीजीआई की बेंच के सामने मुद्दा उठा कि इसके लिए 40,000 की फीस बहुत ज्यादा है, तो फौरन चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि 40,000 बहुत ज्यादा है, इसे कम करिए। एडीआर की याचिका में शिकायत की गई कि चुनाव आयोग ने अब तक बर्न्ड मेमोरी की जांच का प्रोटोकॉल नहीं बनाया। मांग की गई कि ईवीएम के चारों हिस्सों को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करें। चुनाव आयोग को लिखित में सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि चुनाव होने के बाद ईवीएम का डेटा और मशीनों का क्या होता है।